से कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी में रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ भी दी है। टिकट नहीं मिलने के बाद लक्ष्मण नापा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा में बीजेपी में जब टिकट नहीं मिला तो बताया जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं और पार्टी में ही देखिए खबर निकलकर अब सामने भी आ गई है। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि कई ऐसे मौजूदा विधायक है जिनका टिकट कट गया है। टिकट नहीं मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लक्ष्मण नापा ने लिया। तो उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के साथ ही दनादन इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सीमा गैबीपुर ने पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सूची जारी होते ही एक झड़ी लग गई है। जो नेता है वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिला। इसी वजह से ये जो तमाम नेता है वो नाराज चल रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं, इस वक्त यतेंद्र शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक एक करके जो तमाम नेता हैं उनका पार्टी का छोड़ देना और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब चुनाव बेहद करीब है, बीजेपी के लिए क्या ये बड़ा झटका साबित हो सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा कि ये झटका साबित होता कि नहीं होता है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो आमतौर पर एक सीट पर और खासकर सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसके लिए उम्मीदवारों का चयन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक सीट पर 20-20, 25-25, 30-30 उम्मीदवार होते हैं। यहाँ तो कभी कभी तो 50 से ज़्यादा उम्मीदवार एक एक सीट पर टिकट मांगने के लिए आवेदन करते हैं और टिकट एक को ही देना होता है। तो ऐसे में बड़ा कश्मकश भरा दौर होता है। बीजेपी या जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है वो अपने सर्वे के मुताबिक और जो फीडबैक आता है उसके आधार पर फैसला लेती है। आपने देखा होगा पहली लिस्ट कल जारी की है, लेकिन इस पहली लिस्ट के जारी होने से पहले कई दौरों की बैठकें बीजेपी नेता ने की। आलकमान उनके साथ बैठा, हरियाणा कोर ग्रुप अलग से बैठा, फिर दोनों की एक साथ बैठक हुई और एक बैठक नहीं कई दौरों की बैठकों के बाद ये सीट जो 67 सीट है ये फाइनल की गई। तो जाहिर है कई लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है और पार्टी भी इस बात को भलीभांति समझती है और शायद यही कारण है कि कम से कम समय नाराजगी के कारण पार्टी को वो नुकसान पहुंचा पाए, तो कम से कम समय देने की रणनीति हमेशा रहती है और इसी रणनीति पर बीजेपी ने कल जब कम समय रह गया तब ये पहली लिस्ट जारी की। अगर कोई नाराज होता भी है, जिस तरह से लक्ष्मण नापा या किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का जो इस्तीफा आया है वो उसी कड़ी में माना जा रहा है और बीजेपी इसके लिए पहले से तैयार थी कि कुछ लोग नाराजगी के तहत इस्तीफा देंगे और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको कम समय दिया जाए और ये उसी रणनीति के तहत किया गया। ठीक है यतेंद्र, आप बने रहिएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिल गया है, 25 नए चेहरे हैं, 9 विधायकों का टिकट कट गया है। लिस्ट में 8 महिलाएं शामिल है। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धानक को भी अब टिकट मिल गया है। 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बना दिया गया है। आपको यह भी बता दें रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट मिल गया है। लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनका टिकट काट दिया गया था। अब भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से यहां पर टिकट मिला है। 5 नेताओं के परिवार को भी टिकट मिला है। इनमें कुलदीप बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट मिल गया है। एक राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार को भी बीजेपी ने यहां पर उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। यतेंद्र लाइव मेरे साथ मौजूद है। यतेंद्र, अगर बीजेपी की इस पहली लिस्ट को देखा जाए, नए चेहरों को मौका मिला है, इसके अलावा कई मौजूदा ऐसे विधायक जिनका टिकट कट गया है, बीजेपी की पहली लिस्ट बीजेपी की तैयारी को कैसे दिखाती है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है 30 अगस्त को ही न्यूज़ 18 इंडिया ने इस लिस्ट के ज़्यादातर नामों को ब्रेक कर दिया था, यानी कि किन नामों को टिकट मिलेगी ये न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही बता दिया था 30 अगस्त को कि ये संभावित नाम है और उनको टिकट मिल सकती है। और वही हुआ, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने बताया था कि लाडवा से मुख्यमंत्री सैनी चुनाव लड़ सकते हैं, वो अपनी सीट चेंज करेंगे, करनाल की जगह वो लाडवा से लड़ेंगे। और जब ये लिस्ट सामने आई तो उस पर सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का था, जो लाडवा से उम्मीदवार उतारे गए। इसके
अलावा अगर बात करें पूरी लिस्ट की तो 25 ऐसे नए चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों की रही है उसको अगर खत्म करना है तो नए चेहरों को मौका देना पड़ेगा। और जो फीडबैक में जो खरे नहीं उतरे, ऐसे कई विधायकों का टिकट, यानी कि 9 विधायक हैं जो मौजूदा जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, जिसमें राज्य मंत्री हैं और एक केंद्रीय जो कैबिनेट मिनिस्टर थे चौटाला, जो निर्दलीय चुनाव जीते थे लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, उनको भी इस बार मौका नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे कई चेहरे जिनके पहले से ही परिवार से कोई ना कोई मौजूद है बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही किरण चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया बीजेपी की तरफ से। उनकी बेटी को तोशाम से श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया गया, क्योंकि हमेशा तोशाम उस परिवार का गढ़ माना जाता है। तो बीजेपी इस बार बिनीवल जो जीत की जो उम्मीद है ज्यादातर ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं आदमपुर से, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है जीत का आदमपुर में बिश्नोई परिवार का, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से भव्य बिश्नोई पर भरोसा जताया गया है। इसी तरह से अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद थे बीजेपी के, पहले कांग्रेस में रहे, वो इस बार लोकसभा में उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही, लेकिन एक बार उनको गोहाने से टिकट दिया गया है। इसी तरह से सुनीता दुग्गल का टिकट काटा गया था, सिरसा से वो लोकसभा सांसद थी, उनको रतिया विधानसभा से किस्मत आजमाने का मौका दिया गया। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो बीजेपी ने उनकी जीत को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए, एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड को देखते हुए यहाँ पर टिकट दिया है उनको। जी बिल्कुल यतेंद्र, यानी कि एक लंबी मंत्रणा मंथन के बाद सोच समझ कर ये जो सूची है वो जारी की गई है। बहुत शुक्रिया यतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 मौजूदा विधायकों का नाम गायब है, जबकि 2 विधायकों की सीट बदली गई है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाला, तो वहीं आपको यह भी बता दें कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी से टिकट दिया गया है, जबकि राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का टिकट कट गया है। उनकी जगह भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को उम्मीदवार बना दिया गया है। और हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है। 67 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा 16 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 13 जाट उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, 13 एससी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, 9 ब्राह्मण चेहरे हैं, 8 पंजाबी उम्मीदवारों को मौका मिला है, 5 वैश्य उम्मीदवार हैं, इसके अलावा 2 राजपूत उम्मीदवार भी हैं और 1 उम्मीदवार सिख कैटेगरी से भी ताल्लुक रखने वाले, जो बीजेपी की इस पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में नाम आने के बाद टिकट मिलने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। अंबाला कैंट से अनिल विज को फिर से टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों में जमकर डांस किया है। इसके साथ ही अनिल विज को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। तो वहीं फतेहाबाद से लगातार दूसरी बार टिकट पाने वाले मौजूदा विधायक दुड़ाराम के घर भी जमकर जश्न मनाया गया। और इसी जश्न से जुड़ी हुई 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज के समर्थकों का यहाँ पर आप जश्न देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते यहाँ पर दिखाई दिए। और दुड़ाराम के घर भी दूसरी तस्वीर में आप देखिए, फतेहाबाद में यहाँ पर जश्न मनाया गया, मिठाई लेकर लोग पहुंचने लगे, बधाइयां देने लगे। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची हरियाणा के लिए आ चुकी है और जिन उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल रहे, जैसे ही ये सूची शामिल हुई सामने आई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर इसी तरह जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज के समर्थक एक बार फिर से जब मौका मिला, चुनावी मैदान में उतारा गया, तो यहाँ पर नाचते गाते हुए नजर आए। और फतेहाबाद में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी। दुड़ाराम के घर भी जश्न मनाया गया। आपको लोग भी यहाँ पर दिखाई देंगे जो मिठाई के डब्बे लेकर यहाँ पर पहुंचे और जश्न मनाया गया। और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे, और ज्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा मुख्य नारा रहा है और मैंने काम करके दिखाया। लेकिन जो हाईकमान फैसला करती है, हाईकमान फैसला करती है, उन्होंने जो सोच समझ के फैसला लिया है, तो मैं हाईकमान जो फैसला करती हूँ स्वागत करता हूँ। और यहाँ से कमल के फूल खिलेंगे फतेहाबाद जिले से। अगर जनता इस बार फिर आपको मौका देती है, बड़ा कार्य क्या रहेगा? देखिए, इस इलाके में बड़ा भारी विकास करवाया है मैंने। गाँव के अंदर से खेतों का रास्ता, खाल के रास्ते, कॉलेज बनाना, और जो भी काम अधूरे रहे उसको फिर से आने वाले टाइम में फिर से सरकार बनेगी और फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी हरियाणा में। और यहाँ से फिर से जो विकास की कमी रही है उस विकास को पूरा करेंगे।